बट टेल द किंग दैट आई वॉन्ट गोल्ड पीसेज इन रिटर्न फॉर दीज लम्स ऑफ कोल। तो यहाँ पे एक मैन होता है, जब मैसेंजर अपने पैलेस से बाहर निकल के हिल की रोड की तरफ आता है, तो वहाँ पे ये बोलते हुए आता है कि मुझे पैलेस के लिए लाइट कौन देगा, मुझे पैलेस के लिए फायर कौन देगा, जिससे मेरे पैलेस में लाइट हो सके। तो वहाँ पे एक मैन होता है, ही लिसन टू ऑल दिस थिंग, बोल उसकी बात सुनता है, एंड दैट मैन सेड, मैं तुमको कुछ कोल दे सकता हूँ, सेड अ मैन, बट लेकिन उसके बदले में मुझे किंग से कुछ चाहिए रिटर्न में, अगर किंग मुझे वो चीज़ देंगे तो मैं कोल दे सकता हूँ। सो मैसेंजर आस व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे मैन क्या कहता है, बट टेल द किंग दैट आई वांट गोल्ड पीसेज इन रिटर्न फॉर दीज लम्स ऑफ कोल। मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, गोल्ड पीसेस, मुझे रिटर्न में गोल्ड चाहिए। अगर मुझे गोल्ड दे दोगे तो मैं तुम लोग को लम्स ऑफ कोल मीन्स कोल्स का पूरा टुकड़ा, बहुत सारे मतलब अमाउंट में, हैवी अमाउंट में कोल दे दूंगा। बट रिटर्न में उनको क्या चाहिए, गोल्ड पीसेस मीन्स समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड का बना हुआ कुछ भी, चाहे जो वो गोल्ड के बिस्किट, ज्वेलरी, कुछ भी हो, गोल्ड्स के क्वांटिटी में गोल्ड्स होना चाहिए। सो द मैसेंजर पुट द कोल इनसाइड हिज लैटर्न एंड टर्न टू गो बैक टू द पैलेस, However, the coal soon turned cold and grey and he had to throw it away. So, लेकिन मैसेंजर ने क्या करा, मैसेंजर ने उसकी बात को सुनी, उसने बोला कि मैं किंग से ये बात कह दूंगा। मैसेंजर ने जल्दी जल्दी क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो कोल रखे थे उसने अपने लैंटर्न में, हेयर इज़ द लैंटर्न इज़ देयर, उसमें उसने भरना शुरू कर दिया, उसमें जल्दी जल्दी कोल रखने शुरू कर दिए। एंड टर्न टू गो बैक टू द पैलेस, और जल्दी जल्दी भर के वो क्या करने लगा कि पैलेस की तरफ वापस जाने लगा। बट पैलेस कहाँ पे था, ऑन द वेरी टॉप ऑफ द हिल, तो वहाँ तो जाने में टाइम लगेगा। बट मैसेंजर जल्दी जल्दी वो क्या करता था, दे वर पुटिंग द कोल इनसाइड हिज लैटर्न एंड टर्न टू गो बैक टू द पैलेस। हाउएवर द कोल सून टर्न्ड कोल्ड एंड ग्रे। अब क्या हुआ, जब वो जाने लगा, धीमे धीमे कोल कैसा होने लगा, टर्न टू कोल्ड मीन्स कोयला ठंडा होने लगा, मीन्स वो आग उसकी कम होने लगी, और धीमे धीमे करके वो पूरी ग्रे फॉर्म में हो गया। ग्रे फॉर्म मीन्स जब कोल को हम लोग जलाते हैं तो इट में टर्न इनटू ऐश, राख बन जाता है ना, ग्रे राख, ग्रे कलर की होता है। सो इट में टर्न इनटू ग्रे, ग्रे का यहाँ मतलब है, हियर इज़ द मीन ऑफ द ग्रे, इट टर्न इनटू ऐश। कोयला किस में टर्न हो गया, ऐश में। जब हम विंटर्स में कभी कोल को जलाते हैं अपने घर में इन ऑर्डर टू कीप अस वार्म, तो क्या होता है, कोयला थोड़ी देर जलता है, धीमे धीमे जलते जलते उसमें ऐश में टर्न होने लगता है, मीन्स राख में टर्न होने लगता है, उसमें ग्रे ग्रे सी राख दिखने लगती है। एंड ही हैड थ्रोन इट अवे, फिर वो उसके कोई काम की तो होती नहीं है, वो हमारे कोई काम की तो होती नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग अस अ लाइट एंड द हीट। तो वो मैम पैलेस में भी कोई काम की नहीं थी, तो उसने क्या करा, ही हैड टू थ्रो इट अवे, तो मैसेंजर ने उसको फेंक दिया, क्योंकि कोयले, अब तो कोल का कोई यूज़ था ही नहीं, क्योंकि वो कोल ऑलरेडी ठंडा हो चुका था, और क्या हो रहा था, धीमे धीमे ऐश बन गया था, मीन्स ग्रे में हो गया था, मतलब वो पूरी राख में बन गया था। तो अब उसको पैलेस में ले जाके जलाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब वो जलेगा ही नहीं और पैलेस को लाइट नहीं मिल पाएगी। तो उसने क्या करा, ही थ्रोन इट अवे। यहाँ पे द फर्स्ट थिंग विच वी पुट कीप इन द माइंड, कि जब मैसेंजर पैलेस से निकला तो ही आस्क दैट कि मुझे कोल कौन देगा मेरे पैलेस को लाइट करने के लिए। कीप इट इन दिस माइंड, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मैसेंजर यही बोलता है ना कि हु विल गिव, तो मैन क्या बोलता है, आई विल गिव यू, बट इन रिटर्न व्हाट आई वॉन्ट इन रिटर्न, गोल्ड पीसेस। यहाँ पे जो मैन होता है वो डिमांड करता है कि मैं तुमको दे तो दूंगा, लेकिन रिटर्न में मुझे गोल्ड चाहिए। लेकिन मैसेंजर को लाइट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फायर की, क्योंकि पैलेस कैसा हो रहा होता है, पैलेस इस टाइम बिल्कुल ठंड से भरा हो रहा होता है, क्योंकि पैलेस में जब फायर जलती है तो वो उसको लाइट भी देती थी, एंड सेकेंडली इट कीप द पैलेस वार्म। लेकिन जब फायर नहीं थी तो पैलेस कैसा हो रहा था, पैलेस जो है ठंडा हो रहा था, एंड प्लस वहाँ लाइट भी नहीं थी।
सो पीपल वर टॉकिंग अबाउट, सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग बहुत लड़ते झगड़ते थे, वहाँ के लोग ऐसे बिहेव करते थे, और या फिर जो है कुछ भी लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पे जब मैसेंजर को किंग इतना परेशान होने के बाद जब मैसेंजर को किंग नीचे भेजते हैं, मीन्स पैलेस तो एकदम टॉप ऑफ द हिल होता है था, तो वहाँ पे बहुत ठंड थी। तो जब मैसेंजर को किंग ने बोला कि तुम इनसाइड द रोड जाओ, अरे बिलो द हिल्स जाओ, गो फ्रॉम द रोड, मतलब हिल्स की जो रोड पूरी कटी हुई वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो घर दिखेंगे अगर वहाँ लाइट होगी कहीं पे, अगर कहीं पे फायर बर्न हो रही होगी, जल रही होगी, सो यू मे आस्क फॉर द लाइट फ्रॉम देम, यू मे आस्क फॉर द कोल फ्रॉम देम। तो मैसेंजर स्टार्ट कर देता है, दे वर स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द हिल रोड, और वहाँ पे जाके जैसे ही उसको एक मैन ये कहते हुए सुनता है कि दैट ही वांट सम कोल फॉर देयर पैलेस लाइट, मतलब किंग को रिक्वायरमेंट थी, वो मैन क्या करता है, वो मैन समझ जाता है दैट द किंग इज़ रिक्वायर्ड द कोल फॉर द लाइट इन द पैलेस, तो किंग को ज़रूरत है अपने पैलेस में लाइट के लिए फायर की, तो जब जो भी मैं डिमांड करूँगा किंग देंगे। तो वो मैसेंजर से बोलता है कि मैं तुमको कोल दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे किंग से गोल्ड पीसेस चाहिए, यू मे आज द किंग, लेकिन मैसेंजर उसके लिए भी रेडी हो जाता है, एंड द मैसेंजर आर पुटिंग द कोल इनसाइड द लैटन, जल्दी जल्दी लैटन में भरने लगता है। लेकिन देन व्हाट हैपेंड विद द कोल एज ही रीच टू द पैलेस, जैसे ही वो पैलेस के पास पहुंचता है तो क्या हो जाता है, जैसे ही वो पैलेस के पास पहुंचने वाला होता है वो देखता है धीमे धीमे उसका जो कोल है वो ठंडा हो रहा है, एंड इट्स टर्न इनटू ग्रे, जलते जलते वो क्या हुआ जा रहा है, ग्रे हुआ जा रहा है, और धीमे धीमे करके उसकी आग कम होती जा रही है। ना आखिरी में वो क्या करता है, ही हैज थ्रोन इज कोल अवे फ्रॉम इट एंड ही हैड टू सर्च फॉर बर्निंग द कोल वंस अगेन, और वो दोबारा क्या करता है, दूसरी जगहों पे जाके ढूंढने लगता है कि कोल मिल जाए। नाउ क्लास द नेक्स्ट फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।